नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं एक नए सफर पे, एक नए देश में, जहां का नजारा देख के आप भी बोलोगे अरे वाह, ये तो पेरू निकला। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे पेरू के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, उसके इतिहास के बारे में। पेरू एक ऐसा देश है जहां पुराना जमाना और आज का जमाना दोनों का कमाल देखने को मिलता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम देखेंगे पेरू के फेमस बिल्डिंग्स, प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, करेंसी, डैम्स, रिवर्स, वाटरफॉल्स और लैंग्वेज के बारे में। अरे ये तो पूरा पेरू घूम के आएंगे आज। सबसे पहले चलते हैं पेरू के सबसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट माचू पिच्चू। ये जगह न केवल अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, बल्कि इसके पीछे छुपी हुई कहानियां और इतिहास भी इसे खास बनाते हैं। ये जगह इतनी ऊपर है कि लगता है जैसे आसमान से बातें कर रही हो। यहाँ की ऊंचाई और यहाँ का मौसम दोनों ही इसे एक अद्वितीय अनुभव बनाते हैं। ये एक बहुत पुराना इनकैन सिटी है जो एंडिस पहाड़ों में बसा हुआ है। यहाँ की हर एक ईंट, हर एक पत्थर इनकैन सभ्यता की महानता को दर्शाता है। कहते हैं कि 15वीं शताब्दी में बनाया गया था ये शहर और बहुत सालों तक ये दुनिया से छुपा रहा। यहाँ की संरचनाएं और यहाँ की वास्तुकला दोनों ही अद्भुत हैं। 1911 में एक अमेरिकन एक्सप्लोरर हायरम बिंघम ने इसे ढूंढ निकाला और तब से लेकर आज तक माचू पिच्चू दुनिया भर के लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। बिंघम की खोज ने इस जगह को एक नई पहचान दी। यहाँ के पत्थर, यहाँ की दीवारें, यहाँ की हर एक चीज जैसे इतिहास की कहानी कह रही हो। यहाँ की इंट्रिकेट स्टोन वर्क और यहाँ की संरचनाएं दोनों ही अद्वितीय हैं। माचू पिच्चू जाने के लिए आपको पैदल चलना पड़ेगा, वो भी पहाड़ों पर। ये यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन ये आपके साहस और धैर्य की परीक्षा भी है। लेकिन यकीन मानिए, ये ट्रैक आपके जीवन का सबसे यादगार ट्रैक होगा। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ का वातावरण दोनों ही आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। ऊपर से नजारा देखोगे ना, तो लगेगा जैसे पूरी दुनिया आपके कदमों में है। यहाँ से देखने पर आपको एक अलग ही दृष्टिकोण मिलेगा, जो आपको जीवन भर याद रहेगा। माचू पिच्चू सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, एक एहसास है जो आपको जीवन भर याद रहेगा। यहाँ की हर एक यात्रा, हर एक कदम आपको एक नई कहानी सुनाएगा। तो अगली बार जब भी पेरू जाने का प्लान बनाओ, माचू पिच्चू जाना मत भूलना। ये जगह आपके यात्रा के अनुभव को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी और आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगी। अब चलते हैं पेरू के एक और खूबसूरत शहर कुस्को। ये शहर अपने अद्वितीय इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। ये शहर इनका एम्पायर की राजधानी हुआ करता था और इसकी प्राचीनता आज भी यहाँ की हर गली और इमारत में झलकती है। यहाँ के खंडहर और ऐतिहासिक स्थल आपको उस समय की याद दिलाते हैं जब इनका सभ्यता अपने चरम पर थी। कुस्को की गलियां, यहाँ के घर, यहाँ के लोग, सब कुछ आपको इतिहास के एक अलग दौर में ले जाएंगे। यहाँ की संकरी गलियों में चलते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप समय में पीछे चले गए हैं। यहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि सक्साईहुआमन, कोरिकांचा और प्लाजा दे आर्मास। ये स्थल न केवल ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, बल्कि यहाँ की वास्तुकला भी अद्वितीय है। सक्साईहुआमन एक बहुत पुराना किला है जो अपने बड़े बड़े पत्थरों के लिए मशहूर है। इन पत्थरों को देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि उस समय के लोग इन्हें कैसे तराशते और जोड़ते थे। कोरिकांचा एक ऐसा मंदिर है जहाँ इनका लोग अपने देवता सूर्य की पूजा करते थे। इस मंदिर की दीवारें सोने से मढ़ी हुई थीं, जो इसकी भव्यता को और बढ़ा देती थीं। और प्लाजा दे आर्मास, वो तो कुस्को का दिल है। यहाँ की रौनक और चहल पहल आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यहाँ आकर बैठो, लोकल लोगों से बातें करो, पेरू की संस्कृति को करीब से जानो। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और दोस्ताना हैं, जो आपको अपने अनुभवों से समृद्ध करेंगे। कुस्को एक ऐसा शहर है जो आपके दिल में उतर जाएगा। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक विविधता आपको बार बार यहाँ आने के लिए प्रेरित करेगी। अब आते हैं एक ऐसे रहस्य पे जो सालों से लोगों को उलझाए हुए है, नाज़का लाइंस। ये रहस्यमयी रेखाएं और आकृतियां सदियों से वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बनी हुई हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी आकृतियां पेरू के नाज़का डेजर्ट में बनाई गई हैं और इन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। ये आकृतियां इतनी विशाल हैं कि इन्हें केवल हवाई जहाज से ही पूरी तरह देखा जा सकता है। कल्पना करो, आप एक हवाई जहाज में बैठे हो और नीचे रेगिस्तान में आपको दिखाई देते हैं एक बंदर जो लगभग 93 मीटर लंबा है, एक मकड़ी जो 45 मीटर लंबी है, एक चिड़िया जिसकी चोंच से पूंछ तक की लंबाई 285 मीटर है, और भी न जाने कितने ही जानवरों और पौधों के चित्र। इन आकृतियों की विविधता और विस्तार देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। ये नाज़का लाइंस इतनी बड़ी हैं कि इन्हें जमीन से देखना मुश्किल है, लेकिन ऊपर से देखने पर ये साफ दिखाई देती हैं। इन रेखाओं की कुल लंबाई 1300 किलोमीटर से भी अधिक है। वैज्ञानिक आज तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि ये आकृतियां किसने और क्यों बनाई थीं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये धार्मिक या खगोलीय उद्देश्यों के लिए बनाई गई थीं। कुछ लोगों का मानना है कि ये एलियंस का काम है और ये रेखाएं उनके लिए एक लैंडिंग स्ट्रिप की तरह काम करती थीं।
तो कुछ कहते हैं कि ये बहुत पुराने नाज़का लोगों ने बनाई थी, जो एक उन्नत सभ्यता थी और जिनके पास इन रेखाओं को बनाने की तकनीक थी। सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन नाज़का लाइंस का रहस्य आज भी बरकरार है। ये रेखाएं हमें हमारे अतीत की जटिलता और रहस्यमयता की याद दिलाती है। अगर आप रहस्यों में दिलचस्पी रखते हैं तो नाज़का लाइंस जरूर देखने जाइएगा। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको जीवन भर याद रहेगा और शायद आप भी इस रहस्य का हिस्सा बन जाएं। अब चलते हैं पेरू की राजधानी लीमा। ये शहर पेरू का दिल है, जहां नया और पुराना जमाना दोनों का अनोखा मेल देखने को मिलता है। यहाँ आपको ऊंची ऊंची इमारतें भी दिखेंगी और प्राचीन मंदिर और इमारतें भी। लीमा में घूमने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि मिराफ्लोरेस, बारांको और हिस्टोरिक सेंटर ऑफ लीमा। मिराफ्लोरेस लीमा का एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट है, जहां आपको शानदार रेस्टोरेंट्स और शॉप्स मिलेंगी। बारांको अपने बोहेमियन वाइब के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको बहुत सारे आर्ट गैलरीज और कैफेज मिलेंगे। और हिस्टोरिक सेंटर ऑफ लीमा, वो तो इतिहास का खजाना है। यहाँ आपको स्पेनिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगी, जो आपको उस समय में वापस ले जाएगी। लीमा एक ऐसा शहर है जहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। पेरू की करेंसी का नाम है सॉल, जो असल में सन का स्पेनिश वर्ड है। और क्यों ना हो, पेरू तो इनका लोगों का देश है और इनका लोग सूर्य को अपना देवता मानते थे। तो जब भी आप पेरू जाओ तो याद रखना, वहां के राजा सॉल से ही सब कुछ खरीदा जाएगा। पेरू में बहुत सारे डैम्स हैं, लेकिन मंटारो डैम सबसे खास है। ये डैम एंडीज पहाड़ों में स्थित है और पेरू को बिजली प्रदान करता है। इस डैम को बनाने में बहुत मेहनत लगी होगी और ये पेरू के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। पेरू अमेज़न रेन फॉरेस्ट का भी घर है और यहीं से बहती है दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न रिवर। ये नदी इतनी बड़ी है कि इसके किनारे किनारे कई देश बसे हुए हैं। अमेज़न रिवर में हजारों तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं और ये बायोडाइवर्सिटी का खजाना है। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो अमेज़न रिवर में बोट राइड जरूर करिएगा। पेरू में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, लेकिन गोक्टा वाटरफॉल सबसे खास है। ये वाटरफॉल दुनिया के सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स में से एक है और इसे देखना किसी सपने से कम नहीं है। कल्पना करो, आप जंगल में ट्रैक कर रहे हो और अचानक आपको दिखाई देता है एक बहुत बड़ा वाटरफॉल जो आसमान से गिर रहा हो। गोक्टा वाटरफॉल का नजारा देख के आपकी सांसें थम जाएंगी। पेरू की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है, लेकिन यहाँ के लोग क्वेचुआ और एमारा भी बोलते हैं। स्पेनिश तो आप सब जानते ही होंगे, होला मतलब हेलो और कमो एस्तास मतलब हाउ आर यू। क्वेचुआ और एमारा इनका लोगों की भाषाएं हैं और इन्हें बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यकीन मानिए बहुत मजेदार है। तो दोस्तों, ये था हमारा पेरू का सफर। पेरू एक ऐसा देश है जहां घूमने के लिए बहुत कुछ है, देखने के लिए बहुत कुछ है और सीखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ का इतिहास, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग, सब कुछ आपको अपना बना लेंगे। पेरू जाने का सबसे अच्छा समय है मई से सितंबर के बीच, जब मौसम सुहाना होता है। पेरू जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत पड़ेगी, तो पहले से ही अप्लाई करवा लीजिएगा। और हाँ, पेरू जाने से पहले स्पेनिश भाषा के कुछ बेसिक फ्रेजेस जरूर सीख लीजिएगा, काम आएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पेरू का सफर? मजा आया ना? पेरू के बारे में इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें जानकर आपको भी अच्छा लगा होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और भी मजेदार वीडियोस मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक